Good morning, students. Today we will revise matrices and determinant MCQs. आपका सिलेबस जितना मेरे को करवाना था अभी तो करवा दिया. After October's test we will start with the integration. Now here MCQs of matrices and determinant. Now first question is, the following question consists of two statements. Assertion A, reason R. Now we have to answer the following option. First A. Now student, here is the question. सबसे पहले यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं, assertion A and reason R. Both A and R true. R is the correct explanation of A, right? इनमें से हमने we have to select one option, right? Both A and R true. R is not the correct explanation of A. R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स दी हुई है A1203 इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/4. ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट? इनमें से हमारे को एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो. बी हमारे पास क्या है, देखें ये असर्शन है और ये रीजन है. ए मैट्रिक्स हैज वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. तो क्या होना चाहिए? ए, क्या ये सही है? इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/4. देखें ये 1 रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो तो 1 ही है ना, और ये 1/4 का ऑर्डर है. क्या ये सही है? तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन होगी? ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकती है, ये हमारी ऑटोमेटिकली आउट होगी क्योंकि ए हमारा बिल्कुल ठीक है. नाउ बी, अ मैट्रिक्स हैज वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. क्या ये सही है? रीज़न इसका यही होना चाहिए ना, ये रीज़न है. ये क्यों सही है? ये क्योंकि एक मैट्रिक्स की एक रो होनी चाहिए और कितने भी कॉलम हो सकते हैं. यहाँ पर 4 है, अगर एक और हो जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो ठीक है ये भी, तो ये दोनों ठीक हो गए. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हेंस ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर, राइट? Now next is if A square matrix
Now here is the question. If A is square matrix of 3 by 3 and 2 is scalar, कोई भी scalar है, then value of determinant of matrix 2A is equal to 8 determinant of matrix A. क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्या चीज़ है? प्रॉपर्टी याद है? के ए ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो ये तो ठीक है हमारे पास। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन सही है, समझ में आ रहा है ना? गेटिंग माई पॉइंट कि ये वाला क्वेश्चन, पहले हमारे क्वेश्चन चेक करना है कि देखें ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये मेरा क्या सही है, पहले तो यही चेक करना है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखें प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, रिकॉल योर प्रॉपर्टीज़, राइट। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है, तो ए तो सही है, तो मतलब ये तीनों ऑप्शन दोबारा ठीक हो गए, ये फिर फॉल्स हो गए। इफ़ के इज स्केलर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n देन के इज इक्वल टू ये तो अलग ही कोई प्रॉपर्टी बता रहा है, तो ये तो रीज़न है ही नहीं इसका। तो क्या आना चाहिए? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये रीज़न होना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई और ही प्रॉपर्टी बता रहा है, जबकि प्रॉपर्टी तो हमारी ये लगी हुई है, तो रीज़न तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। A is true but R is false. This is my correct option, right? Now next, if order of matrix A is m cross p and order of matrix B is p cross n, then order of matrix AB, right? Order of matrix A is m cross p, order of matrix B is p cross n, then order of matrix AB क्या होगा? m cross p और p cross n, तो m cross n will be the order. This is my answer, right? Now next is, if A and B are matrices, A and B आपके पास matrices हैं, then which of the following is true? A plus B वो कहता है ए एंड बी आर द मैट्रिसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए प्लस बी नॉट इक्वल टू बी प्लस है, ये तो गलत है, क्योंकि ये तो कॉम्यूटेटिव लॉ है, मैट्रिसेस के केस में होता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए के इक्वल होता है, ये भी गलत हो गया। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये हो सकता है, ये प्रोडक्ट कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होती, तो दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now next is, now what do you mean by singular matrix? Singular matrix क्या होता है? That should be equal to 0, है ना? तो हम ये कर सकते हैं 1 4 2 है, तो 2 minus 8 is equal to 0, सॉरी a minus 8 is equal to 0, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a is equal to 8, तो a is equal to 8 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन वाज a is 5, b 6, c 7 and d 8. This is my correct option, right? Now next is, if A is 3 by 3 matrix such that
नाउ व्हाट कैन बी डन, हमारे को ये चाहिए A 3/3 की मैट्रिक्स है सच डैट ये दे रखा है, तो अब हम यही प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। ये हमारे पास गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे 5³ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 5 हो गया, कि यही जो प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी राइट, तो अब ये क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 5/5 का क्यूब, ये आ गया। अब हमारे को चाहिए क्या, हमारे को ये चाहिए, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन होता है, पहले तो वो प्रॉपर्टी सोचो कि क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या आता है एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A की पावर n-1, ये प्रॉपर्टी यूज होएगी क्योंकि यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू राइट। अब इसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है राइट, तो ये क्या है 5/5 का क्यूब इज इक्वल टू राइट, तो 1/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, तो प्लस माइनस 1/5 स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन राइट। समझ में आ गया, दो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आप याद करेंगे। 6 और 7 प्रॉपर्टीज़ आपके पास मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की मेंशन है, वो आपको बिल्कुल से याद होनी चाहिए अच्छे से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज let A be 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है such that A into adjoint of A is equal to 2i। I क्या है आइडेंटिटी, राइट। अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मैट्रिक्स है 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 2i मेंशन है, और I क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमारे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब रिलेशन चाहिए हमारे को गिवन क्या है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 2i। क्या ऐसा कोई रिलेशन होता है जो हम फाइंड आउट कर सकें, कोई भी रिलेशन, कोई भी ऐसा रिलेशन है हमारे पास। अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू में I, तो हमारे पास 2i, हाँ राइट, ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास 2i मेंशन है, 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज 2। अब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A 2 आ गया, तो अब हम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। नाउ डिटरमिनेंट, देखिए ये प्रॉपर्टीज आपको क्रैम करनी है कि आपको A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज 2i मेंशन है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू में I, ये एलिमेंट्स वगैरह की बुक में मेंशन है आपके। अब 2i इज इक्वल टू, अब हमने इक्वेट कर दिया, 2i इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू में I, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। तो अब क्या डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A और एडजॉइंट के बीच में कोई रिलेशन होता है? हाँ जी, है एक प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A की पावर n-1। तो एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या होगा 2 की पावर, देखिए 3/3 है,
स्क्वायर, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया 4, सो ए इज द करेक्ट, राइट। तो इस तरह से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डालिए करें। कल मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के असाइनमेंट भेजूँगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की ही, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोई डाउट है तो मेरे से कंफर्म करें, राइट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।